Greetings everyone. Today I am going to start lesson 7 that is of unitary method. Okay बेटा, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिसन केयरफुली अबाउट दिस. ओके, अब देखो बेटा, अब तक हमने जितना पढ़ा है उसमें हमने क्या सीखा कि जब भी हमारे पास मोर के बारे में हो और हमें वन का निकालना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट की ही बात कर लें हम, ठीक है, कि 5 kg एप्पल्स हैं, उनका रेट हमारे पास है, 5 kg का हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, 1 kg का. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5 क्या है, मोर, और हमें निकालना क्या है, 1 का. ठीक है, तो जब भी हमें मोर से 1 में निकालना होता है हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. ठीक है बेटा. अब एक और बात होती है, अगर हमारे पास 1 का हो और हमें मोर का निकालना हो, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. इसको हम दूसरे तरीके से कर लें. देखो, अगर हमें कम का पता हो और हमें ज़्यादा का निकालना हो, हमें जाना है कम से ज़्यादा में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. और अगर हमें जाना है ज़्यादा से कम में, हम करेंगे डिवाइड. ठीक है, मैं इसको दो तरीके से करवाती हूँ, जैसे मोर और 1. अगर 1 से मोर में तो मल्टीप्लाई, और मोर से 1 में तो हम करेंगे डिवाइड. आप किसी भी तरीके से लर्न कर लें, सिर्फ मतलब है कि हमें समझ में आनी चाहिए बात. ठीक है, तो बेटा जब भी 1 का दे के और ज़्यादा का पूछ लें तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ज़्यादा का दे के 1 का पूछ लें हमेशा डिवाइड करेंगे. ठीक है, हिंदी में करें तो अगर कम से ज़्यादा में जाएं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ज़्यादा से कम में जाएं तो डिवाइड करेंगे. ठीक है बेटा. अब एक बात हमारे पास है, अगर हमारे पास 1 की वैल्यू पता है, चाहे वो 1 पेंसिल की कॉस्ट बतानी हो, 1 एप्पल की कॉस्ट, 1 kg एप्पल की कॉस्ट बतानी हो, ठीक है, 1 मीटर को फैब्रिक की कॉस्ट बतानी हो, मीन्स ये यूनिट है 1 की. अगर हमें किसी एक की वैल्यू पता है तो हम कितनी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर हमें 1 की पता है तो हम 4 की भी निकाल सकते हैं, 6 की, 10 की, 200 की, 5000 की, 6 लाख की, मतलब कितनी भी अमाउंट क्यों ना हो, सबकी हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हमारे पास 1 की है तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि 6 kg कितने का आएगा, तो आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपको पहले 1 kg का पता होना चाहिए. ठीक है बेटा, आपको पहले 1 kg का पता होना चाहिए, तो आप 6 kg भी इजीली आप निकाल सकते हैं. और 1 का पता होने के बाद आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको 1 का पता है तो जितने का भी आपको निकालना है उसको आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने का ही आंसर आएगा. अगर आपको 1 का पता है, 6 का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 का अगर पता है 100 का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, जितने का भी निकालना उससे आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. अब बात सोचने वाली है कि अगर हमारे पास 1 का नहीं आता, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बुक्स की कॉस्ट है, 5 बुक्स, इनकी कॉस्ट आपको दे दी 150 रुपीज़, यानी 5 बुक्स 150 रुपीज़ की आई. ठीक है, लेकिन हमें बतानी है 3 बुक्स की. ध्यान से सुनना बेटा, 5 बुक्स की हमें बता दी, हमें 3 बुक्स की चाहिए. तो अब ये तो हमारे लिए दिक्कत हो गई, क्योंकि हम तो 1 का निकाल सकते हैं, तो हम 3 का कैसे निकालेंगे. सिंपल सा आपने एक ही करना है कि पहले आप 1 का निकाल लो किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर 1 का आपके पास है तो आप 3 का भी निकाल सकते हो, 7 का भी निकाल सकते हो, है ना. तो पहले जो ये हमें दे दिया इन्होंने 5 बुक्स की 150, इससे हम 1 की निकाल लेंगे. अब ध्यान दो इस पे, अभी जो मैंने बताया था 5 बुक्स, इसकी कॉस्ट है हमारे पास 150. 5 बुक्स कितने की है, 150 रुपीज़ की. हमें क्या निकालनी है, 1 बुक की. 5 बुक की दे दी, 1 की निकालनी है. 5 से कहाँ पे जाएंगे, 1 पे. मोर से कहाँ पे जाएंगे, 1 पे. और जब ज़्यादा से कम पे जाएंगे, मोर से 1 पे जाएंगे, तो हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइड.
या फिर आप इस तरीके से समझ लें, हम 1 की निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड। 1 की निकालने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, डिवाइड। ज़्यादा की निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये एक ही बात है, आप चाहे किसी भी तरीके से उसे समझ लें। अगर 1 की निकालनी है तो डिवाइड, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, हम ऐसे 5 बुक्स की लिख लेंगे 150। अब हमें तो 1 की निकालनी है तो हम सीधा सा लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो हम क्या करेंगे बेटा, 150 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 रुपीज़। अब 1 का हमारे पास आ गया तो अब तो हम 3 का भी निकाल लेंगे। अब निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अब हमने जो 3 बुक्स का निकालना है वो 1 की हेल्प से निकालना है। अब 1 से 3 का यानी कि ज़्यादा का निकाल लेंगे तो ये जो 1 की कॉस्ट आई है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा का निकालेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 का निकालेंगे तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा 3 स्टेप होता है। पहले 1 का निकालेंगे, उसके बाद जितनी चाहिए उतनी निकालेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 0 0, 3 3 9, आपका आ जाएगा 90। अब इसी चीज़ के थ्रू आप कभी भी दुकान पर, शॉप पर जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, आप उसकी कॉस्ट ईज़िली निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्टिविटी 1, ये आपको बुक में ही करनी है बेटा। इट टेक्स 77 मिनट्स टू फिल 11 बकेट्स ऑफ वाटर, कि 11 पानी की बाल्टी भरने के लिए 77 मिनट्स लगते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू फिल 7 सच बास्केट। ध्यान से सुने, 11 बास्केट के लिए टाइम दे दिया और अब आपको 7 बास्केट के लिए निकालना है। तो या तो ये कह देते 11 बकेट का दे दिया और 1 बकेट का निकालो, आप 1 का निकाल लोगे, है ना। 11 का दे के 1 का निकालना है, और फिर अब आपको इन्होंने दे दिया कि 7 का निकालें, तो 7 के लिए आपको 1 का चाहिएगा। तो सबसे पहला टाइम टेकन टू फिल, इन्होंने स्टेटमेंट खुद ही दे रखी हैं, ये क्वेश्चन इन्होंने आपको लिए कर रखा है। 11 बकेट का कितना है, 77 मिनट्स। तो पहले हम 1 का निकाल लेंगे, उसके बाद हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे सेकंड में टाइम टेकन टू फिल 1 बकेट। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा, 77 को आप 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 7 77, हमारा डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, 7 मिनट्स। अब हमें निकालना है टाइम टेकन टू फिल 7 बकेट्स। क्वेश्चन में हमारा 7 था, 7 निकाल लेंगे। अब 1 का हमें दे दिया, 7 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किसको करेंगे, जो 1 का आंसर आया था। 1 का क्या आंसर आया था, 7 मिनट्स, तो 7 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 49 मिनट्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दस इट टेक्स 49 मिनट्स टू फिल 7 बकेट्स। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ मैथ्स टेस्ट पेपर हैज़ 10 क्वेश्चंस। एक मैथ का टेस्ट पेपर है जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं बेटा, एंड द टोटल मार्क्स आर 100। जो 10 क्वेश्चंस हैं उनके टोटल मार्क्स 100 हैं। ध्यान से सुनिए, 10 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स। इफ़ साक्षीज आंसर 8 क्वेश्चंस करेक्टली, अगर साक्षी ने 8 के ही ठीक किए हैं तो उसके कितने नंबर होंगे। अगर हमें ये पता चल जाए 1 क्वेश्चन कितने का है तो हम 8 का बता देंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम 1 क्वेश्चन का निकाल लेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले जो इन्होंने दिया है, मार्क्स फॉर 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू 100। 10 क्वेश्चन के लिए 100, तो 1 के लिए कितना होगा, 100 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि 1 के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 10 10 ज़ा 100, यानी एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। अब हम निकाल लेंगे 8 का, क्योंकि 8 उनके ठीक हैं, तो 8 का निकालेंगे। जो एक नंबर का, एक क्वेश्चन जितने नंबर का है उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 10 ज़ा 80, तो साक्षी के कितने आ जाएंगे बेटा, 80 मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन है, दीपक पेंटेड 28 मीटर ऑफ वॉल इन 7 डेज। दीपक ने 7 डेज में 28 मीटर वॉल का पेंट किया है। हाउ मच डिड ही पेंट इन फर्स्ट 4 डेज, 4 दिन में उसने कितना किया। वही अगर हमारे पास 1 का होगा तो हम 4 डेज़ का भी इजीली निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 डे का निकालेंगे।
लेंथ ऑफ वॉल पेंटेड इन 7 days। ये बात याद रखना, जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है वो हमेशा यहाँ लिखेंगे, क्लियर, ताकि आंसर हमारा राइट हैंड साइड पे आए। तो 7 days पे कितना किया, 28 मीटर। तो 1 day में कितना करेंगे, 1 के लिए हमेशा हम इसको डिवाइड कर देंगे 28 को 7 से, 7 4 जा 28, तो 4 मीटर कर दिया। अब हमें करना है कितना, 4 days में। तो इस 4 को हमने 4 days से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब दीपक ने कितना पेंट किया, 16 मीटर। ये मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए आप खाली इसको 16 ही रख लें। ऑफ द वॉल्स इन फर्स्ट 4 days। क्लियर बेटा, तो इस तरीके से आपने ये 3 क्वेश्चंस आपकी बुक में ही करने हैं और ये आपका चैप्टर इतना ही था। ठीक है बेटे।